पिछले एपिसोड में जाना कि ध्यान क्या है और विश्व शक्ति हमें कैसे मिलती है, दीप चक्षु यानी कि थर्ड आई को कैसे खोला जाए, सूक्ष्म शरीर से अंतराल यात्रा कैसे होती है। इन सब के अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें ज्ञान योग की उस ऊंचाई तक कैसे ले जाता है। यहाँ हमें मृत्यु और जीवन का फर्क खत्म हो जाता है और कैसे एक मनुष्य अद्भुत सृष्टिकर्ता बन जाता है जब उसका हर वाक्य एक ब्रह्म वाक्य बन जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, साधारण मनुष्य को ध्यान द्वारा केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वह उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। उस अवस्था को पूरी तरह से समझ लेना दोस्तों वही ज्ञान योग है, क्योंकि वह जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, वो सिर्फ इस शरीर में रहता है। वो जानता है ये अवस्थाएं उसकी चेतना के विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का बोध होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। इससे हमारी चेतना बढ़ेगी। यह और कुछ नहीं, हमारे विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक रूपी ज्ञान का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल हो। हर एक पत्ती आपकी समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने से दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होगी। हम इस ब्रह्मांड के अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हम इस पृथ्वी पर विश्व चेतना के एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राण में शरीर की एक आकृति लेकर आते हैं। हम इस पृथ्वी पर अनोखे अनुभव को प्राप्त करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम गर्भ स्थान को चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और दूसरी परिस्थिति को चुनते हैं। जीवन का पूरा चरण स्वयं को मालूम होता है। माँ को चुनने के बाद चेतना का एक कण माँ के गर्भ स्थान में प्रवेश करता है। चेतना की माँ के गर्भ स्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राण में शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर का निर्माण होने लगता है और चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है। और जब तक पहली सांस आती है, माँ के गर्भ स्थान से बाहर आने के बाद वह प्राकृतिक रूप से पहली सांस लेता है। इसी को जन्म कहते हैं। दोस्तों, जन्म के पहले दिन से 7 वर्ष की आयु तक हमें अपने उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की आयु के बाद दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष की आयु तक यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। 14 वर्ष से फिर शुरू होती है बुद्धि की क्रियाशीलता, जो कि 21वें वर्ष तक संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28 वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की आयु से मनुष्य स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से परिचित नहीं होता है तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से उसके सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात को समझ नहीं पाता। वो अपने आप को गुप्त और कठोरता के आंचल में छुपा लेता है और कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोकती है, जिसके कारण
वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव की भंवर में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो अपने बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक जीवन को व्यतीत कर इस पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद भी इसके दिमाग का कठोर स्तर गलत बूझ के कारण चेतना को उद्गम स्थान तक पहुंचने नहीं देता। गलत बूझ के कारण वह अपना स्वर्ग नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपने जीवन को शुरू करता है तो वह हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वह निचले लोकों में नहीं रहेगा। वह अपने उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दोस्तों, दीप चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। हमें शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आने लगती है। हम समझने लगते हैं कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिला हुआ रूप है। चेतना आत्म रूप शक्ति है और ज्ञान को पाने के लिए इस पृथ्वी पर आती है। सदा सत्य के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समस्त ज्ञान के बोध के बाद मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है और फिर मनुष्य का हर पाप ब्रह्म सत्य होगा। वो जो सोचेगा, जो करेगा, वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य अपने में एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आत्मा से महात्मा बनने के एपिसोड का यह ज्ञान पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे विषयों पर भी मैं ऐसी सीरीज तैयार करूं, तो आप मुझे अपने विषय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।